दोस्तों, अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपने आंसू पोंछ दिए हैं। अब वो अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाए गए नहीं, शादी बचाने की भीख नहीं मांगेगा। अब वो पीसीएस पद की जिस घमंड में ज्योति मौर्य है, उससे बड़े पद पर जाने की तैयारी कर रहा है। अब आलोक मौर्य पीसीएस नहीं, आईएएस बनेगा और उसके इस कदम में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसकी हेल्प करेंगे। दरअसल ज्योति मौर्य अपने इस पद की वजह से ही, क्योंकि वो एसडीएम है, पीसीएस अधिकारी है और ये स्वीपर है, इसकी वजह से समझौता नहीं कर रही है। कन्फ्लिक्ट आ गया है रिश्ते में और लगातार कोशिशों के बाद भी रिश्ते में बीच का रास्ता नहीं निकल रहा और ये बात आलोक भली भांति जान गया है। दरअसल आलोक को कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खुद फ़ोन किया, संपर्क किया और ये कहा कि हम बिना किसी फीस लिए, बिना किसी इकोनॉमिक बर्डन डाले, हर तरह से फ्री हेल्प उसकी करेंगे, कोचिंग उसकी पूरी कराएंगे, हर संसाधन उसके लिए देंगे। दरअसल आलोक ने 2008 और 9 में प्रयागराज में रहकर कोचिंग भी की थी सिविल सर्विसेज की। ऐसा नहीं कि आलोक अनपढ़ है और उसने सिविल सर्विस की तैयारी नहीं की, दोनों सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, ये भी कर रहा था। और बाद में 2010 में जब इसकी शादी हो गई और ज्योति के साथ शादी हुई तो ज्योति ने भी तैयारी कर दी, लेकिन ज्योति की तैयारी को देखते हुए, उसकी मेहनत को देखते हुए आलोक ने अपनी तैयारी ड्रॉप कर दी और पत्नी के पीछे ज़बरदस्त सहयोग करना शुरू कर दिया, मेहनत कर लिया और पत्नी निकल भी गई। लेकिन आज वो फिर सड़क पर खड़ा हो गया। आलोक ऐसा नहीं कि किसी एग्ज़ाम में ना बैठा हो या किसी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में ना गया हो। 2008 और 9 में उसने 3 बार वीडियो पद के लिए यानी ग्राम विकास अधिकारी के लिए साक्षात्कार दिए, यानी एग्ज़ाम पास करने के बाद साक्षात्कार तक 3 बार दिए हैं, लेकिन किस्मत में नहीं था तो पास नहीं हो पाया। और उसने सोचा कि अब मैं अपनी पत्नी पर मेहनत करूंगा, उसको सहयोग करूंगा, कोई भी निकल जाए एक ही बात है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जब ये रिश्ता टूट रहा है, दोनों के बीच तलखियाँ इतनी बढ़ गई है कि रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पत्नी ज्योति मौर्य ने साफ कर दिया कि मैं किसी के भी साथ शादी करूं, कोई भी मुझे धोखा दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो अब ये रास्ता बंद है, ये आलोक भी समझ रहा है। हालांकि आलोक का कहना है कि वो तलाक नहीं देगा, लेकिन वो समझ गया और अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खुद उसको अप्रोच किया है, बात की है, हर तरह से सहयोग की बात की है। तो आलोक ने भी अब मन बना लिया कि वो फिर से तैयारी में जुटेगा, सिविल सर्विस की तैयारी करेगा और वो अपनी पूरी जान लड़ा देगा एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि ये उसके जीवन का ध्येय बन गया। हालांकि उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये भी कहा कि क्योंकि मैं इस वक्त नौकरी में हूँ, स्वीपर हैं वो, प्रयागराज में जब तैयारी कर रहे थे तो उसी दौरान जो है प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में उनकी नौकरी लग गई थी, वहीं पर वो स्वीपर के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने कहा कि वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते क्योंकि उनको नौकरी भी करनी होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यहाँ भी सहयोग करने की बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने तमाम स्पेशल नोट्स उनके साथ साझा करेंगे, देंगे और साथ ही ऑनलाइन कोचिंग भी देंगे। उनके टाइम के अनुसार उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। यानी हर तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक नहीं कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये अप्रोच किया है और जिसको लेकर बातचीत चल रही है और लगभग ये फाइनल हो चुका है कि आलोक सिविल सर्विस की तैयारी फिर से शुरू करेंगे, फिर से अपने कैरियर पर ध्यान देंगे जो उन्होंने बंद कर दिया था शादी के बाद, और पत्नी के कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसकी गलती का खामियाजा आज आलोक भुगत रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ज्योति ने अपने दम पर ये नौकरी नहीं पाई, उसने मेहनत की और मेहनत का फल उसको मिला। लेकिन जैसे कि आलोक कहते हैं कि मैंने तमाम चीज़ें भूल कर, अपना कैरियर भूल कर, अपनी तमाम चीज़ें जो थी वो ख़त्म करके ज्योति के पीछे मेहनत की और आज मुझको ये सलाह मिला। तो कहीं ना कहीं आलोक की भी कुछ ना कुछ मेहनत थी। और आज कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आलोक अगर इतनी क्षमतावान थे, अगर इतने ही मेहनत करने वाले थे और अगर उन्होंने अपनी पत्नी को पीसीएस बनाया तो वो खुद क्यों नहीं बन गए। ये कई बड़े नेता कह रहे हैं, कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं। और आज मैं भी एक इसी तरह की वुमेन एक्टिविस्ट से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने भी यही तर्क रखा कि अगर आलोक इतने क्षमतावान थे, इतने मेहनती थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पीसीएस बनाया था तो वो खुद क्यों नहीं बन गए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि मैं आलोक का खर्चा उठाऊंगी अगर आलोक तैयारी करना चाहें, चाहे कितना भी हो। मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, बोलो कितना भी हो, क्योंकि उनको लगता था कि आलोक पीसीएस या आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन अब ये खबर सबके गाल पर एक करारा चाटे की तरह हो गई और मेहनत के आगे हर मंजिल आसान हो जाती है, हर मुकाम मिल जाता है। आलोक अगर मेहनत करेंगे तो जरूर वो
पीसीएस या आईएएस बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक उदाहरण सेट हो जाएगा कि जिसको राह में छोड़कर वो गए थे एक छोटे पद के व्यक्ति के रूप में, वो एक बड़े पद के व्यक्ति पर पहुंच गया। ऐसा अगर होगा, और ऐसा होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए इतनी मेहनत करता है तो वो खुद के लिए अगर मेहनत करेगा तो वो जल्दी ही एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और साथ ही इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि हर जगह एक खबर फैले कि कमज़ोर कोई नहीं होता, अगर इरादे मजबूत कर लें तो हर मंजिल आसान होती है। नमस्कार।